हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब डॉट सोल्यूशंस। तो आज वाली वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, जो कि हमारे पास ये फर्स्ट टॉपिक है हमारे UI UX 25 दिन में नॉलेज डबल का, जो हमारा फर्स्ट सेशन होने वाला है अब जो। ठीक है, तो हमने डिसाइड किया था एक लिस्ट ऑफ आइटम्स, जिसमें अब हमारे पास है लोगो डिज़ाइन। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल लास्ट में एक लोगो डिज़ाइन करके दिखाऊंगा खुद से कि हम कैसे एक स्मार्ट वे ही रखेंगे। आई नो कि हम एक लेंथी प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम पहले उसको ड्रॉ करें, हमारे पास है ना, उसके आइडियाज़ वगैरह क्रिएट करें, मल्टीपल आइट्रेशंस करें हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम उस आइडिया को फाइनलाइज़ करें, मतलब जो एक नॉर्मल प्रॉपर प्रोसेस होता है। ठीक है, एक वो लेंथी प्रोसेस हो गया। प्लस लेट्स टॉक अबाउट 2024। ठीक है, तो अब हम उसी चीज़ को और ज़्यादा स्पीड अप कर देंगे कि हम कैसे लोगो डिज़ाइंस को एक मीनिंगफुल भी रखेंगे, प्लस हम उसको कैसे और ज़्यादा स्पीड अप कर दें कि रियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में, मतलब बी रियलिस्टिक कि आजकल किसी को भी ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करवाना है किसी भी चीज़ पे, या हम भी किसी भी चीज़ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते। तो आज हम लोगो डिज़ाइन करेंगे बिल्कुल लास्ट में एक स्पीड अप वाले प्रोसेस के साथ में। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट वीडियो है दैट इज़ लोगो डिज़ाइन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लोगो एक्चुअली में होता क्या है, राइट? तो लोगो की इंट्रोडक्शन मैंने आप सबके लिए ना एक कुछ पॉइंट्स पुट अप करके रखे हुए हैं यहाँ पे। ओके, सो लोगो असल में होता क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं उसकी इंट्रोडक्शन की बात करूँ कि लोगो एक इस तरह की रिप्रेजेंटेशन होता है आपके ब्रांड की, एक ऐसा सिंबल होता है जिसमें आपकी सारी वैल्यूज़ आपकी बिज़नेस की और आपकी पूरी आइडेंटिटी बिज़नेस की उसी के अंदर होती है। जो एक ऐसी चीज़ होती है आपके यूज़र के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी यूज़र है तो जब वो सबसे पहले आपके बिज़नेस के साथ इंटरेक्ट करेगा वो चीज़ होगी लोगो। तो उसको देख के ही वो कुछ ऐसा समझ जाए कि आपका जो लोगो है, आपका जो बिज़नेस है वो किस बारे में है, राइट? तो इस तरह से प्लस हम इसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि लोगों की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर 6 to 7 मेजर टाइप्स। ठीक है, इसके अलावा आप मतलब अलग अलग तरह की कुछ भी बनाता जा सकता है। ठीक है, तो जो मेजर टाइप्स होती हैं इसकी, फर्स्ट वन इज़ वर्ड मार्क। ठीक है, वर्ड मार्क और लोगो टाइप। तो इसकी मैंने एग्जांपल्स भी दे रखी हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल कोका कोला होगी, गूगल हो गया, डिज़नी, फेडेक्स, फेसबुक। ठीक है, तो इनको हम वर्ड मार्क लोगो बोलते हैं। तो कभी भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो आप किसी भी अपने क्लाइंट को, या फिर आप उनसे रिक्वायरमेंट्स ले रहे हो, तो जस्ट बी स्पेसिफिक अबाउट दीज थिंग्स एज वेल कि आपको किस तरह का लोगो चाहिए, है ना, ताकि मतलब जितना हम चीज़ों को फ्रीज़ कर सकें, है ना, उतना हमारे लिए ज़्यादा बेटर होता है कि हम रिक्वायरमेंट्स को जितना शॉर्ट हैंड रख सके, जितना छोटा करवा सके, उतना हमारे लिए बेटर है। और हमारे जो डिज़ाइंस के अप्रूवल के चांसेस है वो उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। किसी के उसकी लाइकिंग्स को पता कर लेना कि उसको क्या क्या पसंद है असल में, तो हम वो सब चीज़ें पसंद करके अपने डिज़ाइंस को या फिर जो भी हमारे आइडियाज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी अप्रूव करवा सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वर्ड मार्क। ठीक है, वर्ड मार्क एक फ़र्स्ट टाइप होगी, जिसका मैंने एग्जांपल भी दे दिया आपको, कोका कोला। तो असल में वर्ड मार्क क्या है कि एक ऐसा लोगो टाइप जो कि सिर्फ और सिर्फ टाइप बेस्ड टाइपोग्राफी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसको हम वर्ड मार्क लोगो बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट है सिंबल। सिंबल का लोगो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एप्पल की एग्जांपल है यहाँ पे, एंड लेट्स हैव अ लुक एट द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन एज वेल। सिंबल या आइकन लोगो। सो आइकन एक ग्राफिक एलिमेंट, मतलब इसमें जो भी हम ग्राफिक एलिमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी टेक्स्ट वगैरह यूज़ नहीं किया होता, सिर्फ और सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे ब्रांड की, हमारे लोगो की। ठीक है, और ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट होता है सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल या फिर आइकन के ऊपर, उसी को हम सिंबल या फिर आइकन वाला लोगो बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हमारी एग्जांपल्स से ही बहुत ज़्यादा हमें क्लियर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ कॉम्बिनेशन मार्क, जिसमें हम अपने टेक्स्ट को भी ऐड करेंगे, प्लस हम उसमें एक
सिंबल भी बना देंगे हम उसी चीज़ को, तो वो एक कॉम्बिनेशन मार्क बन जाता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन मार्क्स में टेक्स्ट और एक सिंबल, ठीक है, या एक आइकन को साथ मिलाकर कंप्लीट लोगो बनता है इसको। ठीक है, टेक्स्ट या फिर सिंबल दोनों को साथ अलग अलग इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बर्गर किंग का ये लोगो है, ठीक है, इसका सिंबल मैं अलग भी यूज़ कर सकता हूँ, प्लस बर्गर किंग के जो अंदर का टेक्स्ट है वो भी अलग यूज़ कर सकता हूँ। तो जब भी हम इसका ट्रेडमार्क लेंगे तो हम इसको दोनों चीज़ों को अलग अलग यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये इसका एक बेनिफिट होता है ये वाला। एंड उसके बाद हमारा एक हो गया टाइप एम्बलम। ठीक है, मॉस्कोट नीचे, पेप्सी, लेटर मार्क। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट है एम्बलम, जिसमें हमारे पास एग्जांपल है स्टारबक्स की, जिसमें हमने इसको कुछ इस तरह का बनाया है ताकि ये कुछ एम्बलम को रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जांपल लोगोज में टेक्स्ट एक सिंबल या आइकन के अंदर दिया होता है। ठीक है, मतलब हमारा कोई भी सिंबल है, फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी मान लो चिकन के लिए लोगो बना दिया, ठीक है, तो हम उसके अंदर अगर टेक्स्ट लिख देंगे, ठीक है, अगर उसके ऊपर लिख दिया मैंने टेक्स्ट और फॉर एग्जांपल चिकन का साइज़ बड़ा है एंड उसके ऊपर मैंने टेक्स्ट लिख दिया, तो वो एक हमारा एम्बलम टाइप लोगो बन जाएगा। ठीक है, और इसमें नॉर्मली जो भी हमारे पास एक ट्रेडिशनल वैल्यूज़ वगैरह हम रिप्रेजेंट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल जो ये स्टारबक्स का लोगो है, तो ये कुछ तरह की एक ट्रेडिशनल सी वैल्यू हमें रिप्रेजेंट करवाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको एम्बलम लोगो बोला जाता है। एंड देन हमारा लेटर मार्क लोगो, जिसमें हम सिंपल बस अपने टेक्स्ट या फिर वर्ड्स को ही लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, IBM, HBO, CNN, HP, BBC, राइट। तो BBC की लोगो यहाँ पे हम देख ही सकते हैं उसका लोगो। तो इस तरह के लोगो को हम लेटर मार्क लोगो बोलते हैं। एंड देन हमारे पास है अब्स्ट्रैक्ट लोगो। अब्स्ट्रैक्ट लोगो में क्या होता है कि हम अपना टेक्स्ट तो लिखा ही है हमने, प्लस हम ना एब्स्ट्रैक्ट शेप्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अब जैसे हमने ऊपर ये रेड वाली शेप लगाई हुई है एंड देन नीचे ब्लू वाली है, ठीक है, तो इस तरह की शेप्स को हम अब्स्ट्रैक्ट शेप्स बोलते हैं, जिनका मतलब कोई पर्टिकुलर कुछ रोल नहीं है। बेसिकली रोल नहीं कहेंगे हम इसको, कि पर्टिकुलर कोई शेप नहीं है कि मतलब इसको मैं कल को थोड़ा और टेढ़ा भी कर सकता हूँ, है ना। और ऐसी शेप्स को हम अब्स्ट्रैक्ट शेप्स बोलते हैं। तो इस तरह के लोगों को हम अब्स्ट्रैक्ट लोगो बोलते हैं। लेट मी शो यू द एग्जांपल टेक्स्ट एज वेल। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क्स, ठीक है, शेप्स और फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं हम इसमें। मतलब जैसे मान लो मैंने वहाँ पे अभी हमने फॉर एग्जांपल पेन टूल से बनाया होगा उसको, ठीक है, हम उसी चीज़ को अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके थोड़ा मे बी ट्रायंगल से बना दें, तब भी वो लोगो पेप्सी का ही रहेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द ब्रांड वैल्यूज़। तो इस तरह से हमारा जो अब्स्ट्रैक्ट लोगो होता है विद द कलर्स एंड जो भी हमारी क्रिएटिविटी हो इस चीज़ के लिए, तो इस तरह से लोगो को हम अब्स्ट्रैक्ट लोगो बोलते हैं। एंड देन लास्ट वन इज़ मैस्कॉट लोगो। तो मैस्कॉट लोगो में हम बेसिकली एक कैरेक्टर वगैरह को ऐड कर लेते हैं अलॉन्ग विद द टेक्स्ट, ठीक है, जो कि एक स्टोरी को रिप्रेजेंट करता हो कुछ उस तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैस्कॉट लोगोज एक कैरेक्टर या फिगर को फीचर करते हैं जो ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है या ब्रांड आइडेंटिटी में पर्सनैलिटी और अपील ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। तो इसकी हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं। फॉर एग्जांपल KFC हो गया, एंड देन मिशलिन हो गया, देन कूल-एड हो गया, ठीक है, प्लांटर्स हो गया, देन प्रिंगल्स। तो इन सब के लोगोज़ भी कुछ इस तरह की थीम को ही फॉलो करते हैं, जिसमें हम कोई ना कोई कैरेक्टर ऐड कर देते हैं लोगों के अंदर। तो ये कुछ 7 टाइप्स होती हैं लोगोज़ की, जो हमें एक्चुअली एज अ मे बी आप कह सकते हो ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्लस आई वुड से कि UI UX डिज़ाइनर्स भी ये चीज़ की नॉलेज रखते हैं, बिकॉज जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं वही आई वुड से कि लाइक पिछले कुछ टाइम में वही सब लोग अपने आप को थोड़ा और इम्प्रूव करके UI UX टर्म यूज़ करने लग गए हैं, ठीक है। तो इस तरह के कुछ लोगोज़ हैं जिनको हमने याद रखना है कि ये किस तरह की टाइप्स होती हैं, और ताकि हम आगे किसी को गाइड कर सकें। और इसके बाद लेट्स डू अ लोगो एज वेल, कि हम एक लोगो बना के देखते हैं अब हम, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल
कॉम्बिनेशन मार्क हमारे पास बर्गर किंग है, तो बर्गर किंग का लोगो ही हम डिज़ाइन करेंगे। और मैं इसको बहुत ही ज़्यादा स्पीड अप वाले प्रोसेस से ही बताऊंगा आपको कि मान लो आपको आज ही किसी को लोगो डिलीवर करना है विद मल्टीपल मे बी 3 to 4 आइडियाज़, ठीक है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। मेरे साथ तो एक्चुअली ऐसा हुआ है। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो वो हमेशा बस यही कहते हैं कि यार इसका लोगो ना कुछ 3-4 घंटे में बन जाएगा क्या, है ना। तो वो कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट्स ही लेके आते हैं उनके पास। तो ये तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है, एज अ डिज़ाइनर। तो लेट्स स्टार्ट कि हम अपना लोगो कैसे डिज़ाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल वेबसाइट्स हैं। गूगल में जाओ, देन राइट डिज़ाइनमेंटिक, ठीक है, डिज़ाइनमेंटिक। तो डिज़ाइनमेंटिक की वेबसाइट ओपन कर लो एंड देन इसमें बेसिकली हमारे पास फ्री लोगोज़ या कुछ आइडियाज़ ही लेंगे हम। कोई भी लोगो हम किसी का लाइक रीयूज़ नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को, ठीक है। हम सिर्फ आइडियाज़ लेंगे, उन सबको कंबाइन करेंगे और उन सबको कंबाइन करके हमारा एक बेस्ट वर्जन ऑफ दैट लोगो हम बनाएंगे, ठीक है, और वो यूनिक भी होगा। तो देयर विल बी नो चांसेस ऑफ कॉपीराइट टू, ठीक है। डिज़ाइनमेंटिक को ओपन कर लो एंड देन लेट्स गो विद ग्राफिक स्प्रिंग्स। तो ग्राफिक स्प्रिंग्स की एक वेबसाइट को ओपन कर लो, ठीक है, जिसमें हमारे पास फ्री लोगो मेकर बेसिकली हम इसमें अपना लोगो के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है, उसके वर्ड टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं। तो उसके बेस पे हमें ये कुछ सजेशंस दे देगा कि हम कैसा कैसा लोगो बना सकते हैं, तो हम उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। एंड देन लेट्स गो विद फ्री पिक एज वेल। फ्री पिक मेरे पास ऑलरेडी ओपन है यहाँ पे। एंड देन लेट्स से थीम फॉरेस्ट। तो थीम फॉरेस्ट में आपने ग्राफिक्स के अंदर आ जाना है, ठीक है। graphicriver.net आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी एंड देन मैंने नेक्स्ट कर दिया। तो लेट्स राइट बर्गर किंग हेयर, ठीक है। तो बर्गर किंग एंटर करते ही हमारे पास मल्टीपल आइडियाज़ आ गए। किसी ने ऑलरेडी कितने लोगों ने ही बनाया होगा कुछ ऐसा वाला सिमिलर लोगो, है ना। तो हम यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं हमारे जो भी लोगो हम डिज़ाइन करने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। आपने बस उसके रिलेटेड आइडियाज़ सर्च करने हैं एंड देन उसके बाद अपने आइडियाज़ को उसमें मर्ज करके थोड़ा और क्विकली अपना डिज़ाइन बना सकते हो आप इस तरह से, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ये वाला हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये एक आइडिया है जिसमें बर्गर जो भी बन्स वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है, उसके अंदर जो भी टिक्की हो गई एंड देन उसके ऊपर उसने किंग वाली जो फीलिंग ऐड की है, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट बर्गर किंग, ठीक है। तो ऐसा ही हम कुछ बनाएंगे। तो फ्री पिक ओपन कर लो। फ्री पिक में अपने यहाँ पे आके जब बर्गर एंटर किया आपने, तो यहाँ से आपने जस्ट वेक्टर्स को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, वेक्टर्स, ताकि हम इनमें से किसी भी वेक्टर को रीयूज़ कर पाएँ। फॉर एग्जांपल जस्ट शेप्स के लिए या फिर क्योंकि ये एक लाइक यू नो सिर्फ शेप्स ही हैं, प्लस हम इसमें अपने चेंजेस करके इसको मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि हम इसको रीयूज़ कर पाएँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला अच्छा लग रहा है ना, कुछ इस तरह की मतलब सिंपल सी लुक लेके चलनी है। तो दिस वन ऑल्सो लुक्स ग्रेट, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। देन लाइक दिस वन, ठीक है, हम अपनी टाइपोग्राफी भी ऐड करेंगे इसके साथ। तो बर्गर बैली, बर्गर ऑन फायर, देन लाइक दिस वन, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास अच्छा है, इसको आप अपने पास ओपन कर सकते हो। इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। इसको अपने पास ओपन कर लो एंड देन डाउनलोड इट इफ़ आई हैवंट ऑलरेडी। हैमबर्गर, ठीक है, तो हमने हैमबर्गर को डाउनलोड कर लिया है एंड देन ओपन विद इलस्ट्रेटर। तो अगर तो आप लाइक इसको यू नो इलस्ट्रेटर वगैरह में जा कर के मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट मोर यू नो स्पीड अप प्रोसेस, जितना ज़्यादा जल्दी हो सके, ठीक है। तो आप नॉर्मली इसको कॉपी कर लो, यहाँ से इसको ले जाओ सीधे फिग्मा में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल राइट हेयर आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एक फ्रेम लिया,
फ्रेम के अंदर अब आपके पास बर्गर किंग का शेप है ऑलरेडी, ठीक है। इसमें आप अपने चेंजेस कर सकते हो। एंड देन इसके ऊपर अब हमें क्राउन ऐड करना है। तो वी कैन ऑल्सो गो टू कैनवा में आपने डिज़ाइन स्पॉटलाइट में आके लोगोस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद बेसिकली आपने क्राउन यहाँ पे सर्च करने हैं लोगो डिज़ाइन के अंदर ही, तो मल्टीपल क्राउन्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन, तो मल्टीपल क्राउन्स हैं और इनको जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे, SVG फॉर्मेट में डाउनलोड करो आई वुड से, ठीक है। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल डाउनलोड कर लिया एंड देन लेट्स गो विद दिस वन और मे बी दिस वन। तो थर्ड वाले के साथ चलते हैं हम और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं हमारे फिग्मा में, ड्रैग एंड ड्रॉप। और आलतू फालतू लेयर्स हम डिलीट कर देंगे, राइट। हमें टेक्स्ट भी नहीं चाहिए और सिर्फ ऊपर का ही चाहिए हमें इतना एरिया। एंड देन लेट्स इंक्रीज इट्स साइज कुछ इस तरह से। इसको हम पीछे कर देंगे एंड देन अब बारी है यहाँ पे कुछ हल्का सा डिवाइडर ऐड करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स टेक पेन टूल, यहाँ पे क्लिक करो एंड देन एक डिवाइडर सा ऐड कर देंगे हम यहाँ पे। लाइक दिस। तो यहाँ पे हम अपनी शेप को एंड कर देंगे। प्लस लेट्स चेंज इट्स कलर टू वाइट, इंक्रीज द बॉर्डर और इस बॉर्डर को हम राउंडेड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। लेट्स मूव इट अप 1 पिक्सल्स और 2 पिक्सल्स में भी। ओके यहाँ पे ठीक है। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो हमारा जो डिज़ाइन का आइडिया है वो रेडी हो चुका है कि हम किस तरह का डिज़ाइन आइडिया लेके चलने वाले हैं अपने लोगों के साथ। और इस पे अब आप टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हो या मे बी यू कैन बी मोर क्रिएटिव विद दिस, ठीक है। तो ये जस्ट एक प्रोसेस है जिसमें यू आर एक्चुअली गोइंग टू बी स्पीडिंग अप योर प्रोसेस, कि हम कैसे किसी भी लोगों के प्रोसेस को और जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट बी क्रिएटिव विद इट। लेट्स ऐड स्ट्रोक्स फॉर 6 पिक्सल्स, ठीक है। फिल गोज़ टू, लेट्स मेक इट वाइट, फिल गोज़ टू वाइट, ठीक है। बैकग्राउंड कलर goes to something like this just for representation। okay, and then stroke color, let's choose this color and then continue doing it। तो हमारे पास कुछ ये एसेट्स हैं। अब हमारा पूरा ऑब्जेक्ट बन चुका है इस तरह से। Ctrl G, make it smaller, let's tilt it a bit। तो जैसे ही आप किसी चीज़ को बनाने लग जाते हो यू कैन मे बी यू माइट बी हैविंग अदर आइडियाज़ एज वेल। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको डिलीट करो एंड देन हमारा जो
ये वर्ज़न है, इसमें हम बाहर की साइड भी इस चीज़ को ऐड कर सकते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल समथिंग लाइक हेयर, एंड देन जो बर्गर का आइकन है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा, एंड देन इसको हम थोड़ा और पास में ले आएंगे कुछ इस तरह से। राइट, तो हम कुछ इस तरह से भी, यू कैन जस्ट प्ले विद योर आइडियाज़। लाइक दिस, और इसके ऊपर हम अपना टेक्स्ट ऐड कर देंगे, या वी हैव मल्टीपल अदर ऑप्शंस एज वेल टू यूज़ दिस बर्गर और बन। ठीक है, कि हमारा ये बर्गर या बन किस तरह का होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन वी लाइक्ड, नो दिस वन, राइट। तो हम कुछ इसको भी यूज़ कर सकते हैं मे बी, एंड this one too looks even better. Just open with Adobe Illustrator and take the shape, Control Shift G, and ungroup everything. And just take what you need, copy, go paste it here, smaller the size, ठीक है, just play more with it. और इसको हम नॉर्मली इसका कलर कॉम्बिनेशन दे देंगे लाइक दिस वन। ठीक है, तो हमारे पास दो आइडियाज़ बन चुके हैं ये लोगों के लिए ही। तो इसको हम थोड़ा और छोटा कर देते हैं, बिकॉज इट डजंट लुक नाइस। अब हमें बेसिकली टाइपोग्राफी पे ध्यान देना है, इसके कलर्स चेंज करना प्लस शेप्स में चेंजेस लाना मैंडेटरी है। ठीक है, तो दैट विल बी योर क्रिएटिव स्टेप, एंड देन लेट्स गो विद द टाइपोग्राफी। तो हमने लेट्स से फॉन्ट दिस वन फॉर क्राउन, एंड देन रिम्बेरियो। तो आई लाइक दिस फॉन्ट, इट्स कॉल्ड जेंटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे जेंटी फॉन्ट, फ्री डाउनलोड, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई और ढूंढ लेंगे। ओके, सो वी हैव जेंटी फॉन्ट। ठीक है, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। और एक चीज़ और, अगर आपका लोगो अप्रूव हो जाता है एंड द फॉन्ट इज़ अ पेड वन, ठीक है, अगर इसके लाइसेंस में कुछ ऐसा है तो योर क्लाइंट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड फर्स्ट हैंड। ठीक है, पहले ही बता दो अपने क्लाइंट को। तो हमारे पास जेंटी फॉन्ट है। ठीक है, आपके क्लाइंट को पता होना चाहिए कि ये फॉन्ट पेड है या फिर फ्री है। अगर फ्री है तो दैट्स लाइक नो इशू, अदरवाइज़ उसके पास पूरी आप फॉन्ट टाइप किट दे सकते हो। ठीक है, अपने लोगों के साथ में। अदरवाइज़ अगर ये फ्री नहीं है देन डेफिनेटली आस्क हिम टू आइदर परचेज इट। ठीक है, अगर उसको यही पसंद आता है, अदरवाइज जस्ट गो फॉर अदर ऑप्शंस, राइट। तो इस तरह से हम अपने ऑप्शंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन जेंटी फॉन्ट हमने इंस्टॉल कर लिया है, बट इट वोंट रिप्रेजेंट, एक्चुअली अपीयर नहीं होगा उसमें हमारी फिग्मा फाइल में अभी,
डायरेक्टली, तो हमें फिग्मा क्लोज़ करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, फिग्मा क्लोज़ करके हमें दोबारा रीओपन करना पड़ेगा ताकि हमारा जो फॉन्ट है वहाँ पे लोड हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास जो फिग्मा लोड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमने अब टेक्स्ट टाइप करना है, लेट्स से बर्गर किंग, और हम इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेंगे। एंड देन यहाँ पे हमारा फॉन्ट क्या था, जेंटी। ठीक है, वाह। तो इस तरह से आपने लाइक जेंटी टाइप कर लिया, एंड देन वी हैव बर्गर एंड लेट्स सेपरेट किंग फ्रॉम इट। ठीक है, ये इसका हम कलर चेंज कर देंगे कुछ इस तरह से, और इसको हम बोलते हैं किंग। तो किंग को हम किंग का कलर दे देंगे, और इस तरह से कुछ हमने टाइपोग्राफी के साथ थोड़ा सा प्ले कर लो। एंड देन लेट्स ऐड स्ट्रोक, वाइट कलर का स्ट्रोक ऐड कर देंगे। इफ़ेक्ट्स में गए ना, यहाँ पर स्ट्रोक। ठीक है, 8 पिक्सल्स एंड स्ट्रोक गोज़ टू वाइट। ठीक है, और इसको रोटेट कर लो टेक्स्ट को, एंड लेट्स जस्ट इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास कॉपी हो गई, और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट टू आउटलाइन स्ट्रोक। ठीक है, ये वाला। तो आउटलाइन स्ट्रोक बन गया। अब हमारे पास ये सारी शेप बन गई है। अब हम इसको कुछ इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं फिग्मा में ही। तो ये सी इस तरह से थोड़ा और रोटेट करो इसको। बर्गर किंग, इसके बर्गर ज़्यादा टेस्टी होते नहीं वैसे। ठीक है, इसके बाहर रखनी है हमें शेप, तो ऊपर पेस्ट करेंगे एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप राइट हियर। ठीक है, बर्गर किंग। तो कुछ इस तरह से हमने एक लोगो बना लिया है। ठीक है, और आप अपने बर्गर का साइज़ थोड़ा बड़ा छोटा भी कर सकते हो, जैसे भी आपको चाहिए। और ये बस एक आइडिया है, आप अभी कलर्स वगैरह इतने अच्छे मैच नहीं हो रहे हैं इसके साथ में। ठीक है, मे बी फॉर दैट हमें इन दोनों के ऊपर जो स्ट्रोक्स लगाए हैं, ये कौन सा किंग है जो पीछे छुपा हुआ है। ओके, तो ये स्ट्रोक वाले दोनों सेलेक्ट कर लिए हमने शेप्स, और इनको भी स्ट्रोक दे देते हैं। ठीक है, आउटसाइड कितने, बर्गर किंग। सारी गेम आपके डिज़ाइन के साथ खेलने की है। ठीक है, जितना आप अपने डिज़ाइन के साथ और खेलोगे आपको उतना ही बेटर आइडिया मिलता रहेगा अपने डिज़ाइन के साथ। बट जो हमारा गोल था कि हमें टाइम नहीं स्पेंड करना है इस पर, ठीक है, तो वो सच में स्पेंड नहीं करना है। इन दोनों को हम स्ट्रोक्स वालों को हटा देते हैं अभी के लिए। हमने इस पर स्ट्रोक लगाया है, एंड देन लेट्स मेक द कलर वाइट अगेन। ठीक है, और क्योंकि स्ट्रोक बहुत ज़्यादा हो गया है तो स्ट्रोक को हम कम कर देंगे। ये हमारा बर्गर किंग विद स्ट्रोक बन गया है। और अब इस टेक्स्ट की पोजीशनिंग आई थिंक हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा इसका टेक्स्ट लोगो बन जाएगा, ठीक है। एंड देन दिस वन, इसको हम टेक्स्ट को आर्क कर देंगे। लेट्स कट, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसका कलर हम वापस से यही चेंज कर देंगे। अब हम इस टेक्स्ट को आर्क करेंगे, प्लगइन्स, आर्क बैंडियो टाइप। तो हमारे पास प्रीव्यू दिखा रहा है कि हमारा टेक्स्ट कैसा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को बेंड कर सकते हो इसमें फिग्मा में। तो लेट्स गो विद 31st। योर ट्रायल हैज़ एंडेड, मे बी लेटर। तो अगर हमें यहाँ पे टेक्स्ट को बेंड नहीं करना है, देन डू वी हैव एनी अदर क्विक वे, या फिर हम इसको सेम चीज़ को फ़ोटोशॉप में ट्राई कर सकते हैं जाके, ठीक है। एल्स कुछ भी करेंगे लेकिन बना देंगे। एक तो यार वो जाके ना बार बार उस शेप के अंदर घुस जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लाइन्स ऐड कर देंगे just to make it a bit pretty। तो कॉपी पेस्ट, लाइन मूव कर दो, यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी कर दो, इस तरफ बड़ी लाइन, दोनों में स्ट्रोक ऐड कर दो थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। देन इसका कलर कुछ इस तरह से चेंज कर दिया। सिमिलरली जस्ट कॉपी इट अगेन और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सो इट सेज बर्गर एंड देन किंग। अब ये लाइन डिलीट करने का मन कर रहा है। Just delete this one, है ना, और we have the Burger King logo ready। तो इस तरह से हमने एक लोगो बना लिया, ठीक है। एक बहुत ही क्विक तरह की रिप्रेजेंटेशन थी कि कैसे आप इस चीज़ को बना सकते हो। बस इसमें आपने अपनी शेप चेंजेस करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डॉट्स वगैरह, है ना, तो लेट्स चेंज देम टू वाइट। प्लस इसमें जो कलर्स हैं, let's change them to like this। एंड ये वाला जो कलर है ना बहुत ज़्यादा आ रहा है इसमें, जो कि हमारे टेक्स्ट को अच्छे से विजिबल नहीं होने दे रहा था, ठीक है। तो इस तरह के कलर्स को हम थोड़ा सा प्ले विद इट, इसकी शेड ऐड कर दो। लेट्स गो विद दिस एंड देन डार्कन इट अ बिट। ओके, और इसमें कितने कलर्स हैं हमारे पास, दिस वन, है ना। तो इसको हमने अगर डार्क कर दिया तो थोड़ा सा
लेट्स अनडू, ये कलर ऐड करके प्लस थोड़ा और डार्क कर सकते हो आप, या फिर थोड़ा टच तो होना चाहिए इसका, है ना। तो कुछ इस तरह से, एक्चुअली दैट लुक्स बेटर आई थिंक, है ना, यहाँ पे ही। और इसके साथ कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसको लेट्स गिव सम इनर शैडो और समथिंग। Stroke inside this color, ठीक है। कितना रखना है, something right here, and then सेंटर में अगर कर दें स्ट्रोक, एंड इसका जो कलर है उसको हम इस तरह का रख दें, एंड देन इंक्रीज इट अ बिट। ना, डजंट लुक नाइस यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो हमारा कुछ इस तरह से एक बर्गर किंग का, अब देखो हमारे पास ये टेक्स्ट लोगो भी ऐड बन गया, ठीक है, प्लस बर्गर किंग का ये वाला सिंबल आइकन भी बन गया, मतलब हमारे पास सिंबल भी है, टेक्स्ट भी है। तो सिमिलरली जो लोगो हमारे पास ये वाला था, राइट, तो इसी के जैसा हमारे पास एक लोगो बन गया विच रिप्रेजेंट्स अ बर्गर एज वेल। तो इस तरह से आप भी अपना एक क्विक लोगो बना सकते हो, राइट, बस आइडिया के लिए। सो या आई होप आपको ये क्विक आइडिया फॉर द लोगो कि हम कैसे क्विक आइडियाज़ ले सकते हैं, ठीक है, लोगो बनाने के लिए। एंड देन इसी चीज़ को जैसे ही ये लाइक एक आइडिया आपका मे बी रफ रिप्रेजेंटेशन आपकी अप्रूव होती है, तो आप इसी चीज़ को देन फर्दर फ़ोटोशॉप या फिर इलस्ट्रेटर में दोबारा से बना सकते हो विद रिफाइंड चीज़ें, ठीक है, कि हमने कैसे किस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, तो इस चीज़ को हम दोबारा से बना सकते हैं। लेट्स नॉट टेक दिस लोगो एज द फाइनल वर्जन, ठीक है। यप, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, देन जस्ट स्टे कनेक्टेड। और नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लायर के डिज़ाइंस के बारे में, वो कैसे होने चाहिए और उनकी क्या क्या टाइप्स होंगी, प्लस हम कैसी टाइपोग्राफी और क्विकली हम कैसे बना सकते हैं उसको, तो वो चीज़ हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले हैं। थैंक यू।